स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू कम क्यों है? क्यों नर्सिंग स्टाफ को इतना पेमेंट नहीं मिलता जितना उनका वर्कलोड होता है? जी स्टूडेंट, आपने जैसा हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम बात करेंगे नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू के बारे में। तो आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर एक नर्सिंग स्टाफ को क्यों इतनी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है? क्यों उनका पे स्केल इतना नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर वर्कलोड? जी स्टूडेंट, ये एकदम ट्रुथ है। आज जिस तरीके से इंडिया के अंदर नर्सिंग की वैल्यू ग्रोथ हो रही है, नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू नहीं, यहाँ पे नर्सिंग की वैल्यू, नर्सिंग कोर्स की वैल्यू जिस तरह से कोविड के बाद ग्रोथ हुई है, मीन्स एमबीबीएस के बाद आज एक हॉस्पिटल, आज मेडिकल के अंदर एमबीबीएस के बाद अगर दूसरा अपर लेवल का कोर्स आता है तो वो एक नर्सिंग का कोर्स होता है जिसे अपन बीएससी नर्सिंग कहते हैं। बट फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग स्टाफ्स को उतनी पेमेंट नहीं दी जाती है जितना उनका वर्कलोड होता है। उस वजह से आज बहुत से नर्सेज है, मेल एंड फीमेल, इंडिया के बाहर जाके उन्हें काम करना पड़ता है, बिकॉज वो वहाँ पे उनको इतना पे स्केल मिलता है जो उनके लिए सफिशिएंट है। बट इन इंडिया दिस इज नॉट सफिशिएंट according to their workload. The money is given to the nursing staff, this is not sufficient. That's why जो नर्सिंग स्टाफ है जो इंडिया के बाहर यूके, लंदन, ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग अलग सिटीज में जाके, अदर कंट्रीज में जाके वर्क कर रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण क्या नर्सिंग स्टाफ खुद है? तो कई कई स्टूडेंट, नर्सिंग स्टाफ खुद उनका मेन कारण है, कहीं कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, मैं किसी कोर्स की यहाँ बुराई नहीं कर रहा, बट जो हमारे सामने है वही मैं आप सबको रियलाइज कराना चाहता हूँ कि आज एक जैसे जीएनएम कोर्स और बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस में इतना डिफरेंस है, इनके उनके स्टडी के कोर्स में इतना डिफरेंस है, बट फिर भी स्टूडेंट आज हॉस्पिटल के अंदर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग इक्वल लेके चलते हैं। जी स्टूडेंट, मैं एकदम ट्रुथ कह रहा हूँ, आज बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल है इंडिया के अंदर जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को इक्वल मीन्स उस चीज की वैल्यू वो नहीं समझते। आज बीएससी स्टाफ होता है, उनका वर्कलोड जो होता है, कई 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 हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टूडेंट को करना पड़ता है। हाँ, ये ट्रुथ है स्टूडेंट कि बहुत से बीएससी स्टाफ का जो वर्क होता है वो नर्सिंग स्टूडेंट को करना पड़ता है। इनकेस नर्सिंग स्टूडेंट करेगा, इमरजेंसी में अगर बीएससी स्टाफ वहाँ पे नहीं है तो नर्सिंग स्टूडेंट उस वर्क को करेगा। बट कहीं कहीं में तो उनको इतना थोप दिया जाता है कि वो वर्क उनको रेगुलर करना पड़ता है। मीन्स जैसे किसी तरह के मीन्स छोटे मोटे जो वर्क होते हैं वो भी नर्सिंग स्टाफ को करने पड़ते हैं जो बीएससी के होते हैं। ये कहीं कहीं नर्सिंग स्टूडेंट की गलती है, नर्सिंग स्टाफ की गलती है, उस वर्क को टच करते हैं। बाकी सबसे मेन कारण है कि इंडिया के अंदर नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग स्टाफ है, उनकी यूनिटी बिल्कुल still ना के बरोबर है इन जनरेशन में। जी स्टूडेंट, मैं सही बता रहा हूँ, नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू, यूनिटी है, वो खुद ना के बरोबर है इंडिया के अंदर। उसी वजह से वो वैल्यू ग्रोथ नहीं हुई है। कहीं कहीं डॉक्टर्स भी नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू पेशेंट के सामने इस रूप में करते हैं जिससे वो पेशेंट खुद नर्सिंग स्टाफ को उतना उतना रेफरल नहीं दे पाता है, तो वो डॉक्टर को ही सब कुछ मानता है। मीन्स आज नर्सिंग स्टाफ जो चीज़ करता है हॉस्पिटल के अंदर वो सबको पता होना चाहिए। जी बच्चों, नर्सिंग स्टाफ आज हॉस्पिटल के अंदर उस हॉस्पिटल की नींव होता है। आज एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, आई एक्सेप्टेड एमबीबीएस के बिना भी हॉस्पिटल नहीं चलता, बट एमबीबीएस डॉक्टर जो काम, जो पेशेंट को देख के उन्हें रिलीव करता है एक वार्ड के अंदर, बट उसके बाद जो काम नर्सिंग स्टाफ करता है वो डॉक्टर भी नहीं कर पाता। मीन्स आज हर तरह के कोर्स को नर्सिंग स्टाफ टेक ओवर करता है इस इंडिया के अंदर। जी स्टूडेंट, आज एक नर्सिंग स्टाफ आज ऑर्थोपेडिक से लेके सर्जन पेशेंट से लेके आज ईएनटी का पेशेंट से लेके आज हर तरह के पेशेंट को टेक ओवर करता है नर्सिंग स्टाफ, जो कि सिंगल कोर्स बीएससी नर्सिंग के 4 साल के कोर्स की वजह से करता है। बट आज एक एमबीबीएस कोर्स है जो एक यूजी के बाद पीजी पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर की जाती है, पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर की जाती है, वो उसी चीज को रेफर करता है। बट कहीं कहीं हॉस्पिटल्स के अंदर तो एक नर्सिंग स्टाफ है जो हर तरह के कोर्स को टेक ओवर करता है, उसके बाद भी नर्सिंग स्टाफ को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है बहुत से हॉस्पिटल के अंदर। इनके इंडिया के अंदर तो ना के बरोबर नर्सिंग स्टाफ वैल्यू नहीं मिल रही है। उसका मेन कारण कहीं कहीं खुद नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट्स है, क्योंकि यूनिटी वर्ड इनकी कोर्स में एड ही नहीं है। जी स्टूडेंट, यूनिटी वर्ड नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट के अंदर एड ही नहीं है। उसका मेन कारण खुद नर्सेज ही है। तो ये इससे वजह से आज एम्स के अंदर 80-20, आप सबको पता है 80-20 कि आज बॉयज को 20% ओनली, गर्ल्स को 80% मिल रहा है। इनकेस
पे स्केल तो ना के बरोबर है प्राइवेट फील्ड के अंदर, ना के बरोबर पे स्केल से राजस्थान के अंदर स्टार्टिंग पे स्केल बीएससी नर्सिंग स्टाफ का 8 से 9,000 दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड भी नहीं उनका। मीन्स जो वर्कलोड उनको 8-8 घंटे, जो सुबह से लेकर दोपहर तक 8-8 घंटे या रात से जो 8 से 8 का जो टाइमिंग रहता है 12 नाइट ड्यूटी का, उतना उनको वर्क करवाते हैं, उस अकॉर्डिंग तो पे स्केल्स भी नहीं है। बट फिर भी किसी स्टाफ की मजबूरी के कारण, वो वर्क उनको करना पड़ता है। बट ये गलत है, ये स्टूडेंट बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को अगर नर्सेज आज भी नहीं जगा तो इन फ्यूचर उनकी वैल्यू और गिरती जाएगी। जबकि इंडिया के अंदर इतने नर्सेज की नर्सिंग कोर्स की वैल्यू ग्रोथ हो गई आफ्टर कोविड। आज राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर कोविड से पहले कभी 20,000 ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए थे, जबकि इस बार 2023-24 के अंदर 56,000 फॉर्म अप्लाई के लिए हुए थे सिर्फ 10,000 सीटों के अंदर। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि एक नर्सिंग कोर्स की वैल्यू कितनी ग्रोथ हो रही है। बट उन स्टूडेंट को नहीं पता कि उसी नर्सिंग स्टाफ में जो आप फ्यूचर में जा रहे हो उसकी वैल्यू उस फील्ड के अंदर कितनी है जो ना के बरोबर है। हमारा आज का वीडियो किसी के लिए किसी नेगेटिव थॉट्स के लिए नहीं था, बट जो ट्रुथ है वो हम आप सबके बीच में लेके आए स्टूडेंट। कि आप सबको समझना है कि अगर आपने अभी भी यूनिटी नहीं बना के रखी, आपने अपने कोर्स के अंदर यूनिटी नहीं बनाई, तो आगे आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। जबकि जितना उनका वर्कलोड है उस हिसाब से उनको सैलरी आज पर स्टाफ को 20,000 से अबव देनी चाहिए, जबकि नहीं मिल रही है। तो आज उसी वजह से आज एक पेशेंट भी उस स्टाफ की उतनी ही रेस्पेक्ट करता है जितनी उन्होंने बना रखी है। जबकि आज हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ एक तरह से नींव का वर्क करता है। मैं कह रहा हूँ एक तरह से नींव का। आज सुबह से लेकर शाम तक मीन्स 7-7 दिन उन पेशेंट, जब तक पेशेंट एडमिट रहता है उसके साथ खड़े रहना मामूली बात नहीं है। हर तरफ से उन्हें सपोर्ट, आज एक फैमिली कनेक्शन क्रिएट करना, आज फैमिली को समझाना उस नर्सिंग स्टाफ का काम है। आज कुछ भी गड़बड़ होती है नर्सिंग स्टाफ हैंड ओवर कर लेता है उस चीज़ को। वो उसका मेन रीज़न है कि उन्होंने वो चीज़ सीखी। जबकि 4 साल के बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ को सिखाया जाता है वो नर्सिंग स्टाफ अपना 100% हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड करता है, बट उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी पे स्केल नहीं दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा इसी वजह से रहा। हमारा किसी भी तरह से नेगेटिव थॉट्स प्रोवाइड कराने का कोई भी विचार नहीं था। जो ट्रुथ था वो हम सबके बीच में लेके आए। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि नर्सिंग के अंदर यूनिटी अगर आपने नहीं लाए तो आगे जाके वो नर्सिंग की वैल्यू, स्टाफ की वैल्यू और गिरती जाएगी। इसी वजह से नर्सिंग स्टाफ है, जो नर्सेज है, वो इंडिया से बाहर जाके जॉब करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको पे स्केल बहुत अच्छा मिलता है। तो अब आप लोगों को एक ही बात समझाना चाहूँगा कि आप सब स्पेशली नर्सेज, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, जो अभी से नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, अभी से यूनिटी ग्रोथ करिए तो आगे जाके आप अपनी बात कहीं रख पाओगे। अदरवाइज स्टूडेंट, ये आपका पे स्केल से 8, 10, 12, 14, 15,000 सैलरी पे आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। एंड से एंड प्राइवेट के अंदर 30,000 ज़्यादा नहीं मिलती, जबकि आज एक डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 70 से 80 हज़ार रुपये। बट आज मैं इतना बता देता हूँ आपको कि मेडिकल फील्ड के अंदर एमबीबीएस के बाद अगर दूसरा अपर लेवल का कोर्स है तो बीएससी नर्सिंग कोर्स आता है, फिर जीएनएम आता है। बट आज हॉस्पिटल के अंदर जीएनएम स्टाफ और बीएससी नर्सिंग स्टाफ को इक्वल रखा जाता है। उनकी कोई भी वैल्यू को नहीं देखा जाता, इक्वल वर्क करते हैं वो दोनों, जबकि ये गलत है। ये एजुकेशन सिस्टम में गलत है, ये अपनी शिक्षा नीति में गलत है। जबकि जीएनएम का कोर्स अलग तरह का होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स अलग तरह का होता है, बट यहाँ पे इनको इक्वल रखा जाता है। ये बहुत गलत है, ये आप सबको समझना है। अगर आपने आवाज़ इस चीज़ पे नहीं उठाई तो आगे जाके आपका बहुत नुकसान होना है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वापस बता रहा स्टूडेंट, हमारा वीडियो जो आज ये वीडियो है ये किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का मनोबल कमज़ोर करने का नहीं था, बट जो सत्य थे जो हमने आपको बताया। तो इसी के साथ धन्यवाद।